एक सनकी डॉक्टर के बेहद घिनौने एक्सपेरिमेंट की कहानी जो मासूम लोगों के शरीर को एक दूसरे से जोड़कर ह्यूमन सेंटीपीड बना देता है। फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर हीटर से होती है, जो अपनी कार में बैठकर कुत्तों की एक तस्वीर देख रहा होता है, जिसमें 3 कुत्ते कतार में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी सड़क पर एक ट्रक आती है और उस ट्रक का ड्राइवर सड़क के किनारे टॉयलेट के लिए जाता है कि तभी डॉक्टर गाड़ी से निकलकर ड्राइवर के पीछे चुपके से बंदूक तानता है। दूसरी ओर जेनी और लिंडसे नाम की 2 लड़कियां अमेरिका से जर्मनी आउटिंग के लिए आई होती हैं। उन दोनों को उस रात एक पार्टी में जाना होता है, तो वो तैयार होकर एक रेंटेड कार से निकलती हैं। वो एक जंगल के रास्ते गुजर रही होती हैं, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो कार रिपेयर करने के लिए कॉल करना चाहती हैं, मगर जंगल में नेटवर्क न होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। वो लोग बेहद परेशान हो रही होती हैं, तभी एक आदमी अपनी कार से उनके पास आता है। जब ये दोनों लड़कियां उससे मदद मांगती हैं तो वो इन्हें गलत नजरों से देखता है और उनको अकेला समझकर अजीब से इशारे करता है, जिससे डर कर लड़कियां कार का गेट लॉक कर देती हैं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। काफी रात तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। वो दोनों उतरकर जंगल के बीच दिख रहे घर की तरफ जाती हैं। तभी उन्हें एक घर से रोशनी आते हुए दिखाई देती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और इस घर में पहुंचते ही दोनों बहुत भीग जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाती हैं, फिर प्रोफेसर बाहर आता है, जिससे वो दोनों अपनी प्रॉब्लम बताती है और उसे कहती है कि उन्हें कार रिपेयर करवाने के लिए कॉल करनी चाहिए। अब 2 अकेली लड़कियों को देखकर प्रोफेसर उनको घर के अंदर बुलाता है। अंदर आकर दोनों प्रोफेसर के घर पर लगी कई पेंटिंग्स को देखती हैं, जो दरअसल बहुत डिस्टर्बिंग हैं। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, तो बताती हैं कि वो दोनों दोस्त हैं और जर्मनी घूमने के लिए आए हैं। प्रोफेसर किचन से पानी लेकर आता है और साथ ही एक फेक कॉल करता है, ताकि लड़कियों को लगे कि वो उनके लिए कोई मदद कर रहा है। वो किचन से जो पानी लाया था वो एक ड्रग मिला हुआ पानी है। वो दोनों को पानी पीने के लिए देता है। लिंड से वो पूरा पानी पी जाती है, मगर जेनी के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है, जिससे प्रोफेसर बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। अब प्रोफेसर पानी साफ करने के लिए बेसमेंट से कपड़ा लाने जाता है और वहां से एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आता है। इधर पानी पीने की वजह से लिंड से बेहोश सी होने लगती है। जेनी प्रोफेसर को फिर मैकेनिक को फोन करने के लिए कहती है। तभी प्रोफेसर जेनी की गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह प्रोफेसर जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी लिंडसे और जेनी को होश आता है, तो वो दोनों अपने आप को प्रोफेसर के लैब में पाती हैं। साथ ही उनके पास में लगे बेड पर एक ट्रक ड्राइवर भी सो रहा होता है। ये वही ट्रक ड्राइवर है जिस पर शुरुआत में सड़क के किनारे प्रोफेसर ने बंदूक तानी थी। और फिर प्रोफेसर वहां पर आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल नहीं है और उसको एक जहर का इंजेक्शन देकर मार डालता है। उसके बाद उसकी लाश को अपने गार्डन में दफना देता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर एक जापानी आदमी को लेकर आता है और इन दोनों लड़कियों के पास वाले बेड पर सुला देता है। ये सब देखकर लड़कियां चीखने लगती हैं, तो प्रोफेसर उनको शांत करते हुए अपना परिचय देता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो एक सनकी डॉक्टर है। उसने अभी कुछ समय पहले एक दूसरे के पीछे 3 कुत्तों को जोड़कर एक ऐसी सर्जरी की थी। अब वो पागल डॉक्टर जेनी, लिंडसे और जापानी आदमी पर वही एक्सपेरिमेंट करने वाला था, क्योंकि उन तीनों की स्किन के टिश्यूज एक दूसरे से मेल खाते हैं। वो उन्हें ऑपरेशन के डिटेल्स ही बताता है, जो बहुत ही भयावह होता है। अब सबसे पहले वो उनके घुटने के लिगामेंट को बाहर निकाल देता है ताकि वो खड़े ना हो सकें। उसके बाद वो सब्जेक्ट 1 के पिछले हिस्से को सब्जेक्ट 2 के जबड़े से काट कर जोड़ देता है। सब्जेक्ट 2 के पिछले हिस्से को काटकर सब्जेक्ट 3 के जबड़े से जोड़ देता है, जिससे सब्जेक्ट 1 को खाना खिलाने पर डाइजेस्ट होकर उसका वेस्ट सब्जेक्ट 2 को खाने के तौर पर मिलेगा और इसी तरह सब्जेक्ट 3 को सब्जेक्ट 2 से। जाहिर है बहुत ही गंदा और घिनौना प्रयोग है, जिसको अब वो प्रोफेसर इन 3 मासूम उपाय करना चाहता है। सबसे पहले वो जापानी आदमी को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जेनी जोर से चिल्ला रही होती है। फिर प्रोफेसर उसे भी वही इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। इसी बीच लिंड से अपने दांतों से रस्सी खोलकर भागने लगती है। फिर वो भागकर एक कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन प्रोफेसर खिड़की तोड़कर वहां पहुंच जाता है। फिर लिंड से वहां से भागती है, मगर आगे एक पूल में गिर जाती है और तब प्रोफेसर पूल को कवर करने लगता है, मगर तभी लाइट चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर लिंड से वहां से भागती है और लैब में जाकर अपनी फ्रेंड जेनी को छुड़ाने लगती है। लेकिन जेनी बेहोश होती है। वो जेनी को खींचकर बाहर लाती है, मगर तभी प्रोफेसर बंदूक से वही बेहोशी का इंजेक्शन लिंडसे को भी इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद प्रोफेसर उनको लैब में ले जाकर ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उनका लिगामेंट निकालता है।
फिर उनके शरीर के पार्ट्स को मार करके ऑपरेशन करने लगता है। वो उनकी हिप्स की चमड़ी को निकालता है और जबड़े भी काट देता है। वो काफी लंबा ऑपरेशन करता है। कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर शराब पी रहा होता है और उसके सामने उसके द्वारा बनाया गया ह्यूमन सेंटीपीड पड़ा होता है। वो अभी भी जख्मी हालत में होते हैं, मगर प्रोफेसर उन्हें जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है। उस सेंटीपीड में सबसे आगे जापानी आदमी, फिर लिंडसे और आखिर में जेनी होती है। वो दर्द से छटपटा रहे होते हैं, मगर प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी पिक्चर बनाता है और मिरर में उनको उनकी हालत दिखाता है, जिसको देखकर वो तीनों बहुत रोते हैं। वो उनको एक कैद में रखता है और उनके आगे जानवरों की तरह खाना फेंकता है। प्रोफेसर उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है और उन्हें बाहर लॉन में चल कर जाने पर मजबूर करता है। तभी जापानी आदमी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और मजबूरन उसका सारा वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वो निगलना पड़ता है। एक दिन प्रोफेसर सेंटीपीड की जांच करता है तो पता चलता है कि जापानी आदमी तो ठीक है, मगर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि वो वेस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और कोई भी न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से जेनी एकदम कमजोर हो गई है। उसके जख्म भी ताजा ही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही मर जाएगी। फिर प्रोफेसर जेनी की जगह बदलने की सोचता है कि तभी दरवाजे पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को जेनी और लिंडसे की रेंटेड कार प्रोफेसर के घर से थोड़ी दूरी पर मिलती है। प्रोफेसर उन पुलिस वालों से झूठ बोलता है कि उसको किसी लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है और उनको ड्रिंक ऑफर करता है। तो पुलिस वाले उससे कॉफी मांगते हैं, मगर वो कहता है कि उन्हें सिर्फ पानी मिल सकता है। फिर उनके लिए वो पानी में दवा मिलाकर लाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी कार के पास एक ट्रक मिली है जिसका ड्राइवर भी कुछ दिनों से गायब है। बेहतर होगा कि वो सब कुछ सच सच बता दे। इस बात से प्रोफेसर चिल्लाने लगता है और उनको गुस्से में पानी पकड़ा देता है, मगर पुलिस वाला पानी जमीन पर फेंक देता है और फिर प्रोफेसर टॉवल लाने के बहाने इंजेक्शन लेकर आता है, मगर वो पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है। प्रोफेसर उनको धमकी देता है कि बिना सबूत और बिना वारंट के वो उसको तंग ना करे, वरना ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। फिर पुलिस वाले वारंट लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अपनी लैब में आता है तो सेंटीपीड उसे वहां नहीं दिखता क्योंकि वो कहीं छुप गए होते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है, तभी जापानी एक चाकू से प्रोफेसर के पैर को जख्मी कर देता है। फिर वो तीनों सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं, मगर उन्हें बेहद तकलीफ होती है और उनके जुड़े हुए हिस्से से बहुत खून निकलता है। जैसे ही किसी तरह वो ऊपर पहुंचते हैं, प्रोफेसर भी उनका खून देखते हुए ऊपर आ जाता है। तभी वो जापानी आदमी शीशे की खिड़की को तोड़ देता है और उसके कांच से अपने गले की नस काटकर सुसाइड कर लेता है। उधर पुलिस वाले भी प्रोफेसर के घर आ जाते हैं, मगर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, तो उसकी लैब में जाते हैं। फिर ऊपर जाने पर एक पुलिस ऑफिसर को वो तीनों लोग यानी वो ह्यूमन सेंटीपीड मिल जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो प्रोफेसर को पकड़ने के लिए नीचे आता है तो देखता है जख्मी हालत में प्रोफेसर पूल के पास बैठा होता है और उसका साथी पुलिस ऑफिसर भी वहां पर मरा पड़ा होता है। जैसे ही वो प्रोफेसर के सामने आता है, प्रोफेसर उसको भी गोली मार देता है, मगर मरने से ठीक पहले पुलिस वाला भी प्रोफेसर पर गोली चला चुका होता है और आखिरकार दोनों मर जाते हैं। फिर वहां केवल उस सन की डॉक्टर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड रह जाता है, जिसमें अब केवल 2 आदमरी लड़कियां ही जिंदा होती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।